दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि करेंसी मार्केट में या जिसको हम फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं वो काम कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो समझा ही नहीं पाते अपने आसपास के लोगों की हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो देन डेफिनेटली ये वाली वीडियो आप सेव करके रख लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर देना। इस वीडियो में मैंने आपके बिहाफ पर पूरी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। कोई भी आपको अगर आप कहीं पे बताते हो मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ, कोई भी आपको बुरी नज़रों से नहीं देखेगा। क्यों? वो खुद कहेगा मुझको भी करना है, कैसे करना है मुझे बताओ। सो आइए एक्सप्लेन करता हूँ एंड आपके कैसे आप बता पाते उससे भी अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आप दूसरे को कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे। देखो मेरे भाई, फॉरेक्स मार्केट की जब हम बात करते हैं तो फॉरेक्स मार्केट है क्या, एक्सप्लेनेशन देने से पहले पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फॉरेक्स मार्केट होती क्या है और मार्केट में करना क्या होता है। नॉर्मली हम लोगों को बताया जाता है कि शेयर मार्केट में काम करते हैं। शेयर मार्केट में जब हम काम करने की बातें करते हैं ना तो बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। शेयर मार्केट का मतलब है कि किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते होंगे। ठीक, किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते होंगे और वो जब 100 रुपए का होता होगा खरीदते होंगे, जब वो 110 का हो जाता होगा बेच देते होंगे और ये प्रॉफिट आ जाता होगा। बट शेयर मार्केट में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती। क्यों? उनको कभी बताया ही नहीं होता। मैं हैरान हो जाता हूँ सोचकर। मेरे पास में काफ़ी टाइम ऐसे लोग आते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, लाइक इंजीनियर हैं, लाइक टीचर्स हैं, जो दूसरे के घर में कह सकते हो ग्रोथ लाने की बातें करते हैं। उन लोगों को भी उनकी 40 साल की 30 साल की सर्विस हो चुकी है बट उनको शेयर मार्केट के बारे में केवल इतना ही पता है कि भाई हमारे पापा ने बताया था कि शेयर मार्केट तो जुआ है और आप यहाँ पे काम कर रहे हो, क्या यहाँ पे सच में पैसे वैसे बनते हैं नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ना सीधा एक डायरेक्शन दिखाया गया कि देखो बेटा नौकरी करो और खुश रहो। ये वाली चीजें होती है। अब हर किसी के लिए खुशी अलग अलग होती है। अब आपके लिए अगर खुशी यही है तो बहुत अच्छा, बट अगर हम अपनी बात करें तो हमारे लिए तो खुशी ये नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीजें करना चालू कर दिया। शेयर मार्केट की जब बातें होती है तो शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। शेयर मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब होता है जो आप बात कर रहे हो ना, लाइक जो कहते हो कि हमारे पापा ने खरीद के रखे थे शेयर और हम उनको बेचेंगे। सो लॉन्ग टर्म की बात करें तो इक्विटी मार्केट इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपए का कोई शेयर है तो आपको पूरा पैसा चुकाना पड़ता है, आप उसके मालिक बन जाते हो। चाहे आप 10 दिन रखो, चाहे 1 दिन रखो, चाहे 1 घंटे में एग्जिट कर जाओ या फिर 10 साल रखो, तो इक्विटी मार्केट उसको बोलते हैं। और 90% लोग, सॉरी 95% से भी ज्यादा लोग शेयर मार्केट को केवल यही मानते हैं कि इसी के अंदर काम कर सकता है। बट शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है। अब यहाँ पे तो इक्विटी मार्केट में तो हम शेयर्स की बातें कर रहे हैं कि भाई किसी कंपनी के शेयर के अंदर हमने अपना पैसा लगाया और वो ग्रो करेगा तो हम उसके अंदर प्रॉफिटेबल होंगे। बट ध्यान रखो शेयर मार्केट उससे कई ज्यादा चीजें इन्वॉल्व रखती है अपने अंदर। जैसे कि शेयर मार्केट की जब हम बात कर रहे हैं तो शेयर मार्केट में हमें शेयर्स के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी अलाउ की जाती है काम करने के लिए। और आम अगर मैं लैंग्वेज में बात करूं तो हर इंसान ना कह सकते हो बिजनेस कर रहा है। लाइक हर इंसान ट्रेडिंग कर रहा है। अगर आप देखो, आपने मान लीजिए आपने अपने गली में देखा होगा कि आप देखते हो सब्जी वाला आता है, वो क्या करता है? वो अपने घर से सुबह सुबह निकलता है, सुबह 6 बजे या उससे भी पहले निकलता होगा। वो लाइक अपने शहर की बड़ी मंडी में जाता है और वहां से सामान खरीदता है। अप्रोक्स की 20 रुपए किलो पर केजी के हिसाब से उसने टमाटर खरीदे। ठीक है, सो भाई वो क्या करेगा? वो अपनी ठेली पर रखेगा या अपनी जो भी उसकी जगह होगी वहां पे वो अपना मार्जिन लगाएगा कि 25 रुपए पर केजी, लो भाई मैंने टमाटर बेचने चालू कर दिए। तो यही काम एक्चुअल में शेयर मार्केट में भी तो हो रहा है ना। आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो और वेट करते हो उसका प्राइस बढ़ जाने का। और प्राइस बढ़ता कब है? जब वहां पे या तो कह सकते हो पॉजिटिव न्यूज आती है या फिर उसमें डिमांड बढ़ जाती है। यही चीज यहाँ पे आती है। सोचो 20 रुपीज केजी पे टमाटर खरीदे, कोई खरीदना नहीं चाहता, सब के सब टमाटर ही बेच रहे हैं, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली कम करना ही पड़ेगा कि मालिक हमसे ले लो वरना ये खराब हो जाएगा। वरना क्या प्रॉब्लम होगी आपको पता है, जीरो भी हो सकता है। बट यहां पर शेयर मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है, अगर उसकी डिमांड है तो उसका प्राइस ऊपर बढ़ेगा और बढ़ेगा तो आप उसमें प्रॉफिट गेन करने वाले हो। यह हुआ शेयर मार्केट का पहला पार्ट जिसको इक्विटी सेगमेंट बोलते हैं। ठीक, जिसके अंदर शेयर्स, कंपनी के शेयर में काम किया जाता है। दूसरी बात करें तो दूसरे में हम बात करने वाले हैं, पहले कमोडिटी की बात कर देता हूं, जो कमोडिटी मार्केट कहलाती है। कमोडिटी मार्केट का मतलब क्या है? आपने देखा होगा, आप अपनी गाड़ी के अंदर ऑयल डलवाते हो। ठीक, आप बेसिकली गोल्ड खरीदने जाते हो। ठीक, आप सिल्वर खरीदने जाते हो। वहां पे आप मल्टीपल लाइक कह सकते हो मेटल्स होते हैं वो खरीदने चाहते हो। तो जितने भी ये सारे के सारे प्रोडक्ट होते हैं ना, अब देखो कोई कहेगा तेल का व्यापार कैसे हो सकता है? तेल का व्यापार भी होता है, इस बात को ध्यान रखो। और तेल का व्यापार शेयर मार्केट के अंडर ही आता है। शेयर मार्केट के अंदर उसको कमोडिटी मार्केट बोलते हैं। वहां पर आप उसको खरीद के भी चल सकते हो और बेच के भी चल सकते हो, ये बात ध्यान रखना। मतलब नॉर्मल शेयर्स में भी काम कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हो। वही तेल होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारी गाड़ियों में डलता है, वही ये क्रूड ऑयल होता है, वही गोल्ड होता है जो आप खरीदने जाते हो सुनार की दुकान पे। तो उसकी वैल्यू डेली अप डाउन होती है। आम आदमी क्या करता है? अपना पैसा लिया
और सुनार के पास गया और अपना 50,000 60,000 जो भी उसको खरीदना होगा सामान खरीद लिया। अब उसकी प्राइस बढ़ती है ना, आपने सुना होगा बेसिकली गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो पता कैसे लगता है? वो शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट के अंदर आप गोल्ड का रियल प्राइस भी चेक कर सकते हो कि क्या प्राइस वहां पे चल रहा है, क्या इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस वहां पे काउंट किया जा रहा है। अब जिस इंसान को देखो ये बातें पता होंगी, वो इंसान क्या करेगा? वो या तो डायरेक्टली सोना खरीद सकता है, वरना वो कमोडिटी मार्केट में जाके अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू वो कमोडिटी मार्केट में क्रूड ऑयल को खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है। जैसा कि मल्टीपल चीजें मैं कहता रहता हूँ कि कुछ भी कर सकते हो, जो आपकी पर्सनल चॉइस होती है वो कर सकते हो। इसी के अंदर शेयर मार्केट ही, जो इंडिया का शेयर मार्केट है ना, उसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं करेंसी सेगमेंट। मैं जब भी कहीं पे जाता हूं ना, कोई मुझसे पूछता है भाई तुम क्या करते हो, तो मैं पता क्या बोलता हूं? मैं डायरेक्टली बोलता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक। और मान लीजिए मुझे किसी को बताना नहीं होता कि मैं क्या करता हूँ, लाइक मुझे पता है चाटेगा बिना मतलब कि क्या करते हो, क्यों करते हो, या फिर वो उसमें कमियां निकालेगा, अच्छा ये करते हो, अच्छा ऐसा करते हो, ये करते हो, तो हम क्या करते हैं, सीधा बोल देते हैं। लाइक हम लोग क्या, कुछ भी क्रिप्टो में काम करते हैं, कुछ भी बोल दो, ऐसा बोल दो उसके ऊपर से चली जाए बात, वो बेचारा चुप ही हो जाता है, उसने कहा पंगा नहीं लेना, ठीक है। तो वो वाला काम भी आप कर सकते हो अगर आपके कोई रिलेटिव वगैरह आपसे ये बातें पूछते हैं ना। मैं तो देखो यही करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मुझे पता है ना, मेरी टांग खींचने की कोशिश करेगा। मैं क्या कहता हूँ, वो कहता है क्या करते हो, मैंने कहा कुछ नहीं जी, बेरोजगार है, क्या करें। कॉमन सी बात है। अब वो बेचारा खुद ही दूर हो जाएगा, क्यों, हमें उससे बात नहीं करनी। तो ये तरीका अपना सकते हो, या तो मैं खुद अपनाता हूं, या तो ठीक। दूसरी चीज आती है, अगर आपको सच में किसी को एक्सप्लेन देना है कि हाँ भाई एक्सप्लेनेशन करना है, अगर वो आपके अच्छे वाले रिलेटिव या अच्छे वाले बंदे हैं जिनसे आप बताना चाहते हो हाँ जी मैं क्या करता हूँ। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, शेयर मार्केट में काम करने वाला बंदा पता है क्या होता है? मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है वो इंट्रोवर्ट होता है, वो किसी को बताना प्रेफर भी नहीं करता है। मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद नहीं बताना पसंद करता। क्यों नहीं पसंद करता? रीज़न है, उससे पूछो वो पूछेगा कैसे होता है, अब उसको बताओ समझाओ, मतलब फालतू का चक्कर हो जाता है। सो आप भी अगर आपके कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, तो मेरे भाई मेरी तो एडवाइस यही होगी, उसको कुछ ऐसा बता दो जो उसको पता ही ना हो, समझ रहे हो? तो वो बेचारा वहीं का वहीं चुप हो जाता है। बट अगर कोई अच्छा इंसान है जिसको आप समझाना चाहते हो कि मालिक गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान दो। शेयर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में जब बात की जा रही है तो भाई करेंसी सेगमेंट एक सेगमेंट होता है, ठीक है। करेंसी सेगमेंट है क्या, ये समझो। करेंसी और फोरेक्स मार्केट दोनों को एक ही कहते हैं। जैसे होता है ना, मेरा नाम घर में रख दो कवि और बाहर रख दो रवि, तो भाई मैं चेंज थोड़ा ना हो गया, नाम तो मेरा वही है। सो सेम चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। करेंसी सेगमेंट का मतलब फोरेक्स मार्केट ही कहलाता है। अगर आप थोड़ा प्रोफेशनल वे में बोलना चाहते हो तो फोरेक्स ट्रेडिंग बोल दो। कोई आप नॉर्मल बेसिक लैंग्वेज में बोलना चाहते हो करेंसी, तो करेंसी समझ में आ जाए जिसको, तो करेंसी सेगमेंट बोल दो। भाई दोनों एक ही हैं। अब यहाँ पे रूल्स बढ़ जाते हैं, उनको ये बात जरूर समझाना कि इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो तो करेंसी है क्या भाई? जो आपका आईएनआर है ना, जो रुपया है जिसके पीछे सब लोग काम कर रहे हैं बेसिकली, और जो नहीं कर रहा है वो हरिद्वार में बैठा हुआ है। सो कॉमन सी बात है, इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू डेली चेंज होती है। आम आदमी को लगता है कि मैंने भाई 500 का नोट अपनी जेब में रखा हुआ है, सुबह से लेके घूम रहा हूं मैं इसको शाम तक के, तो 500 तो 500 ही होंगे। ऐसे ही मान लीजिए उसने अपने अकाउंट के अंदर 5 लाख रुपए रखे हुए हैं और अपना एंट्री करा के वो खुश होकर घूम रहा है कि 5 लाख तो 5 लाख ही हैं। भाई वो 5 लाख ही हैं, बट उनकी परचेजिंग पावर जो होती है ना, डॉलर के मुकाबले वो कम ज्यादा होती रहती है। ठीक, कैसे होती रहती है? मान लीजिए मैं बोलता हूं कि यूएसडी आईएनआर की मैं बात करता हूं, तो यहां पे दो चीजें दिख रही हैं कि यूएसडी को कंपेयर किया जा रहा है आईएनआर के साथ में, तो इसकी एक वैल्यू निकल कर आई जिसकी मान लीजिए मैंने 83 बात कर रहा हूं। सो अगर आज 83 प्राइस है ना, और कल को लाइक कह सकते हो ये 82 हो जाता है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आईएनआर था ना वो मजबूत हो गया। तो आपके अकाउंट में जो 5 लाख रुपए थे ना, उनकी पावर बढ़ गई, मतलब परचेजिंग पावर बढ़ गई। अब इसी तरीके से अगर प्राइस ऊपर बढ़ जाता है, 83 की जगह 85 हो गया, उस कंडीशन में जो चीज आपको 5 लाख में पहले मिल जाती, तो अब आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। अब देखो है 5 लाख ही, बट उसके प्राइस की परचेजिंग पावर डेली चेंज होती है, और ये बात लोगों से छुपाई जाती है। किसी भी इकोनॉमिकल क्लास के अंदर ये चीज समझाई नहीं जाती। क्यों? फिर लोग क्या कहेंगे, अजी हमारा पैसा तो डेली चेंज हो रहा है, ये क्या बात हुई? बट यही तो इकोनॉमिक्स है ना, यहां पर ही तो गेम खेलना है ना। तो यहां पर करेंसी मार्केट में, इंडिया मार्केट में, इंडियन मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो मेरे भाई, तो ये आईएनआर का मतलब सबकी जेब में पैसा, मेरे आपके नहीं, हम सबकी जेब में, जितने भी हम इंडिया में काम कर रहे हैं ना, सबकी जेब में जितना पैसा रखा है उसकी वैल्यू डेली चेंज होती है, और हम लोग उसी के ऊपर गेम खेलने की बातें कर रहे हैं। इतना सा वर्ड बोल देना। अगर कोई पूछे भाई क्या करते हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे करते हो? अजी आपके ही पैसे पे करते हैं जी। वो कहेगा कैसे, उससे कहना कैसे बाद में बात करेंगे, बस इतना समझ लो ऐसे करते हैं। सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना रखना जरूरी है। तो यूएसडी आईएनआर में ही हम लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। बाकी आप कहेंगे बाकियों में क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने बताया था, जैसे जीबीपी आईएनआर की बात करें, जेपीवाई आईएनआर की बात करें,
यूरो आईएनआर की बात करें, ठीक ऐसे ही यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई, ये पेयर्स भी होते हैं, हम लोग इनमें भी काम कर सकते हैं इंडिया में रहते हुए। ये 100% लीगल है। लीगल होने का मेन कारण देखो, लोग ना पता है क्या, लोगों को ना बड़ा अजीब है, मतलब उनको ये खुजली बहुत ज्यादा होती है। अगर आप कोई अच्छा काम कर लेते हो ना तो उनको जलन भी होती है अंदर अंदर, और जी ये तो इनलीगल है। वो पहला चिपकाते हैं आपको लाइन। मुझे ना हर दूसरा बंदा जब भी मैं किसी से बात करता हूँ ना, मेरी जान पहचान वाला, उस जगह में बोल दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, उसको फॉरेक्स ट्रेडिंग के ढंग से स्पेलिंग भी लिखनी ना आती हो ना, वो तब भी ज्ञान फैलेगा। उसको ये तक नहीं पता होगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कितने पेयर्स होते हैं, कौन सा अकाउंट खुलता है, कहाँ अकाउंट खुलता है, कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, उसको कद्दू कुछ नहीं आता। बस उसने फॉरेक्स ट्रेडिंग सुन लिया ना तो वो मुझे ये दिखाने की कोशिश करेगा ये तो इलीगल है जी। अब ये बातें देखो पढ़े लिखे आदमी के साथ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा भी है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है क्या लीगल है क्या इनलीगल है, जबकि वो हर इनलीगल एक्टिविटी करने के लिए तैयार है। अगर उसको बोलूँ ना मैं पैसा मिलेगा तो भाई वो अपने आप ही खुद ही बेसिकली इनलीगल काम करना चालू कर देगा। बट यहां पर कोई दूसरा आदमी कर रहा है तो उसकी नेगेटिविटी, लाइक उसके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव मिल जाए इस इंसान के दिमाग में, ये एक फितरत होती है। अगर आपके रिलेटिव है ना तो उनकी तो पक्का फितरत होती है, सबकी होती है मैक्सिमम, कि भाई तू इतना अच्छा कैसे कर सकता है, इसके अंदर तो घपला है, ये तो फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल नहीं है। ज्ञान पेलेंगे वो, आपको पता होना चाहिए कि वो ज्ञान पेलेंगे, उनका काम है ज्ञान पेलना कि भाई ये तो गलत है। बट मैं बोलना चाहूंगा गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग करेंसी मार्केट में काम कर रहे हैं, और हम लोग काम कर रहे हैं आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड जो पेयर होते हैं ना, जैसे कि यूएसडी एनआर हो गया, ये जितने भी पेयर मैंने आपको बताए ना, ये सारे के सारे आरबीआई के द्वारा अलाउ है कि आप इसके अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। और ये यूएसडीएनआर की बात करूं तो लास्ट 40-45 साल का चार्ट इसका ट्रेडिंग व्यू पे आपके साथ अवेलेबल है। अब इतनी फूटी किस्मत थोड़ा ना है हमारी कि हमने आज से काम करना चालू किया और ये ट्रेड होना बंद हो जाए। सोचने की बात है भाई, आज तक तो बंद नहीं हुआ तो आज कैसे बंद हो जाएगा। ये तो वही बात हो जाएगी ना कि मतलब अचानक से लाइक सबके सब बंद कर देंगे काम करना, ये ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे चलो करेंसी सेगमेंट हुई। दूसरी चीज आती है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचते हैं पता है क्या है, फॉरेक्स मार्केट को ना बदनाम कर रखा है कुछ बेवकूफ लोगों ने। क्यों कर रखा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, इंडिया के अंदर एक नया धंधा चल रहा है, समझाता हूँ अभी। वो भी पहले ही समझो, करेंसी मार्केट जो हम कर रहे हैं वो आरबीआई अप्रूव्ड हो गई। दूसरी चीज है जो हम ब्रोकर यूज करते हैं ना, वो सेबी अप्रूव्ड होते हैं। कोई भी इंसान उंगली नहीं उठा सकता आपके ऊपर, आप 100% लीगल काम कर रहे हो, ये बात पहले ही समझ लीजिए, ठीक है। तो करेंसी सेगमेंट या फॉरेक्स मार्केट इंडिया में लीगल है। अब बात आती है धंधा चल क्या रहा है। धंधा ये चल रहा है जिससे मैं अभी परेशान हूँ, मेरे पास भी काफी सारे मेरे क्लाइंट है जो फंसे हुए हैं ऐसे काम के अंदर। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर क्या चल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे होता क्या है, गांव गांव के अंदर लोग जाते हैं, ठीक है, गांव गांव के अंदर सूट पैंट पहनने वाले। भाई तुमने मेरी ना आज तक मेरी फोटो नहीं देखी होगी, ठीक है, कोट पैंट मैं भी पहन सकता हूँ, ठीक है, गाड़ी मैं भी ड्राइव कर सकता हूँ, महंगे महंगे कपड़े दिखा कर कि देखो ऐसे ऐसे ऐसे। आज तक मेरी शक्ल क्यों नहीं देखी होगी, पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों का काम होता है कि हम लोगों को खुद पे भी काम करना है और क्लाइंट के साथ भी काम करना है और मोटिवेशन के साथ में काम करना है, लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ना कुछ लोग आ जाते हैं। लोग क्या करते हैं समझो, लोगों का प्लान क्या रहता है, कैसे लाइक फॉरेक्स मार्केट को इलीगल बना दिया जाता है। होता क्या है कि एक पूरी की पूरी टीम आती है, वो क्या करती है, टारगेट करती है गाँव को स्पेशली। वहाँ पे क्या होता है, 4 से 5 ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, गाँव गाँव जाते हैं। एक गाँव में चला गया एक बंदा, दूसरा चला गया दूसरी जगह, तीसरा चला गया तीसरी जगह, ऐसे करके गए। अब वो क्या है, कपड़े पहन के जाएंगे अच्छे वाले, गाड़ी में जाएंगे, चाहे उनकी उधार की गाड़ी हो, वो चाहे वो बेसिकली कैसे भी लाए हो, वो गाड़ी लाएंगे, ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आ जाएगी, हाथ में आईफोन आ जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब जो भी चीज़ें अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ हो सकती होंगी ना, वो लोग यूज़ करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, गाँव में जाके एक छोटा सा सेमिनार करेंगे, ठीक है। सेमिनार क्या करेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे देखो जी मालिक, ये बंदे हैं, इन बंदों ने 50,000 रुपये लगाए थे, ठीक, और हर महीने इनको 5,000 रुपये मिलते हैं, और इनको करना क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सबसे बड़ी लाइन चिपकाते हैं वो लोग। चलो जी, एक गांव में चिपकाए, 2 गांव में चिपकाया, 3 गांव में चिपकाया, ऐसे करते 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 मान लीजिए 50,000 रुपये इकट्ठे करते करते उन्होंने इकट्ठे कर लिए। तो 50,000 रुपये अमाउंट है, मान लीजिए उन्होंने पूरे महीने में 100 लोगों को भी इकट्ठा कर लिया मेहनत करके। तो कितनी बड़ी अमाउंट बैठ गई, देखने की बात है। 50,000 और ये कितनी बड़ी अमाउंट हो गई, आप देखो। अप्रोक्स उन्होंने कितने कर लिए, 50 लाख रुपीज इकट्ठे कर लिए। अब आप ये क्या करते हैं, ये लोग बेसिकली आपसे 50,000 लिया इन्होंने मान लीजिए। सो इनको दिखाई दिया कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो, जेन्युइन मतलब आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है वगैरह वगैरह, जो फंसाने की ट्रिक देखी मैंने इनकी। और मैंने बात भी की बहुत अच्छे से, मैंने कहा भाई चल क्या रहा है धंधा। उनको पता है, कमाल की बात यह उनको पता है कि वो ना तो सेबी रजिस्टर्ड है, ना ही वो ब्रोकर से भी रजिस्टर्ड है, ना ही वो ढंग का काम कर रहे हैं। और ये चीज ज्यादा प्रमोट होती है, क्यों होती है, क्योंकि मान लो मैं अपनी बात करूँ ना, अगर आप चैनल ढूंढोगे ना यूट्यूब पे तो आपको गिने चुने 4-5 चैनल
दिखाई देंगे जो आपको ये बातें कर रहे हैं। वरना वो लोग भी क्या कर रहे हैं, वो ऐसे ब्रोकर को प्रमोट कर रहे हैं जो कि सेबी रजिस्टर्ड है ही नहीं, क्योंकि वहां पे उनको कमीशन वाला गेम चलता रहता है और कमीशन के चक्कर में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला मर रहा है कट रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात गलत तो है, बट क्या कर सकते हैं, सबको सुधारने बैठेंगे ना तो हम बिगड़ जाएंगे। तो इससे अच्छा क्या है, अपने पे फोकस करो। तो मैं देख रहा हूं कि चैनल जो है ना यूट्यूब पे 4 से 5 चैनल ऐसे हैं जो करेंसी मार्केट को बताते भी हैं। तो वो बताते हैं कि भाई देखो सेबी रजिस्टर्ड में काम करो, इनलीगल में मत जाओ। तो ये 50,000 का गेम क्या चलता है, मान लीजिए आप बहुत अच्छे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज वगैरह में जाते हो वगैरह वगैरह, तो वो क्या करेंगे, आपको 5,000 महीना देते रहेंगे। 5,000 आए, चलो जी नेक्स्ट महीने भी 5,000 आए, इस तरीके से देखे 50,000 में। तो ये 10 महीने तक तो आपको पे कर सकते हैं ना। 10 मंथ का तो इनके पास में लाइक कह सकते हो 10 टाइम्स का तो आपके पास आपने ही पैसा जमा कराया। तो इतने में क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा भरोसा हो जाता है। क्या भरोसा हो जाता है कि अरे यार 5,000 महीने मिल रहे हैं। अब या तो दो काम होंगे, आप क्या करोगे, सीधा 5 लाख रुपए डालोगे, मालिक 5 लाख पे मतलब 50,000 रुपये महीना। या फिर आप क्या करोगे, आपको लाइक वो प्रमोट करने की बात करेंगे, कहेंगे आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, आप क्या करो नीचे लोगों को जोड़ना चालू करो। ये नया धंधा चालू हो गया है बहुत गंदे वाला। अब आपने मान लीजिए 4 बंदे भी जोड़ दिए तो 2 लाख रुपए वहां खिसका दिए। कॉमन सी बात है, पता लगा वो जो नंबर था वो नंबर ब्लॉक हो गया, आप रोते फिर रहे हो, नीचे वाले लोग आपको रोते फिर रहे हैं और आप भागे फिर रहे हो। ये होता है। इसके कारण कह सकते हो बहुत ज्यादा कह सकते हो मोटिवेट की जगह डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। तो ऐसे चक्करों में फंसने वाला इंसान मैं तो पहले उसको बोलूंगा कि उसको पढ़ा लिखा हुआ है ही नहीं। ठीक, अगर वो पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको पहला रूल पूछना चाहिए, क्या आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर को यूज करते हो, पहला पॉइंट। दूसरी चीज, जो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो क्या आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम कर रहे हो, दूसरा पॉइंट। तीसरी चीज, हमारे अकाउंट से लाइक कह सकते हो पैसा हमारे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में जाने का क्या मतलब आता है। अगर ट्रेडिंग करनी भी है तो आप अपने अकाउंट में करो ना। जैसे हम लोग मान लीजिए काम करेंगे तो कॉमन सी बात है, आप अपना अकाउंट जीरोधा हो गया, सेबी रजिस्टर्ड है, अप स्टॉक्स हो गया, ठीक, एलएस ब्लू हो गया, ये जो ब्रोकर हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है, आपको उनमें तो काम करना नहीं है। ठीक है, 10 रुपए देते हुए जिसकी हवा गोल होती हो, मतलब मैंने देखा है लोग ऐसे हैं फ्री के ब्रोकर के चक्कर में पड़ जाते हैं। यहाँ तो कुछ लगता ही नहीं है, यहाँ पे तो टैक्सेस नहीं लगते, चार्जेस नहीं लगते। और मेरे भाई तुम अपनी मेहनत की कमाई उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, 5 लाख 6 लाख 10 लाख, वो लेके भाग गया ना तो रोते फिरोगे सब जगह। आपको जेन्युइन जगह पे जाना चाहिए। मान लीजिए कोई आदमी आपको फ्री में कर रहा है ना, तो समझ जाओ आप ही प्रोडक्ट हो मेरे भाई। फ्री में आज के टाइम पे पानी भी नहीं मिलता, दिल्ली जैसी जगह पे जाना वहां पे पानी भी फ्री में नहीं मिलता है। ठीक है, सो कैसे आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपको पैसा कमाने की चीजें फ्री में मिलेगी। और जो इंसान फ्री में मांग रहा है वो ही सबसे बड़ा कह सकते हो लाइक ककल से पैदल है। क्यों, फ्री में भाई कुछ भी नहीं होता। मैं खुद कह रहा हूं फ्री में क्या मिलेगा, आप सोचो, आप खुद सोचो। आपको आप ब्रोकर कह रहे हो, ऐसा ब्रोकर जिसमें कि बेसिकली कुछ चार्ज नहीं लगते, सोचो वो कमाई कैसे कर रहा है। एक टाइम क्या आएगा, वो मान लीजिए आपके जैसे 1,000 2,000 बंदे इकट्ठे किए, वो भाग जाएगा, आप रोते रहना, ये होगा ना। बट आपको जेन्युइन ब्रोकर की बातें की जाए कि भाई जो टॉप के ब्रोकर हैं, आप खुद सोचो 4 खड़े हुए हैं, एक गधा एक घोड़ा, गधे घोड़े, तो आप गधे को चूज करोगे या घोड़े को चूज करोगे। आपके अंदर खुद कॉमन सेंस होना चाहिए ना, खाना खाते हो ना, वही चीज यहां पे है। इसी कारण मैं बोलता हूं हमेशा कि क्वालिटी की चीजों पे फोकस करना चाहिए, केवल क्वालिटी की चीजों पर। आपको सब जगह पे ऐसे वाला चक्कर नहीं रखना चाहिए कि मैं हर जगह पे मैं यहां भी कर लेता हूं, यहां भी कर लेता हूं। भाई ऐसा मत करो। आपको ध्यान रखो, केवल और केवल सेबी रजिस्टर्ड में काम करना है, आरबीआई अप्रूव्ड में काम करना है। तो आप करेंसी मार्केट में काम करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100% लीगल है। जो भी आपको रिलेटिव आपके कोई भी आपको बोलता हो कि इनलीगल काम है, मुझसे मेरा नंबर दे देना, येलो नंबर 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। कोई कहे कि इनलीगल है, मैं बात कर लूंगा उससे, देखते हैं कैसे इनलीगल है। नॉट पॉसिबल ना। अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना तो पहले ज्ञान इकट्ठा करो। ठीक है, विदाउट एनी रीजन ज्ञान पेलने से अच्छा है कि पहले ज्ञान इकट्ठा करो, पता करो कि क्या चीज है, कैसे काम होता है, तब बातें करो। वरना तो देखो मेरे भी रिलेटिव हैं, मेरे मुंह पे कह के चले जाते हैं ये तो इनलीगल है, मैं उनके साथ में झक क्यों मारूं। सिंपल सी बात आती है। वही चीज मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग हैं ना, देखो भाई आज के टाइम में चीज ऐसी हो गई है कि आप घर में बैठे बैठे काम कर सकते हो। ठीक है, आपको किसी के हाथ पैर पकड़ने की दबाने की जरूरत नहीं है कि मालिक मेरी नौकरी लगवा दो। अगर आपके पास स्किल्स हैं, घर बैठे बैठे काम कर सकते हो। सबके सब आपस में कह सकते हो कोई कनेक्टेड ऐसा नहीं है कि कनेक्टेड नहीं है, बेसिकली ऐसा रहता है कि काम खुद का अपना खुद का खुद है। तो आप एक्सप्लेनेशन देना ही क्यों चाहते हो, मैं किसी को एक्सप्लेनेशन देता ही नहीं हूँ। रीजन उसके पीछे बड़ा सिंपल सा है, जान पहचान वाले के साथ मैं काम करता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं करता हूँ भाई, वो जान खाता है, ये सच है, वो जान खाएगा, ये कैसे वो कैसे इधर का कैसे। मैं आपको भी ये कहना चाहूंगा, अगर सच बोलूं, अगर आप नहीं बताना चाहते किसी को तो ही अच्छा है। जब तक मत बताओ जब तक आप यहाँ पे सक्सेसफुल ना हो जाओ, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में ना आ जाए और सबको सब बातें पता लग जाएंगी कि भाई कैसे कैसे क्या क्या करेंसी मार्केट यहाँ पे इंडिया में हो सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी से कौन सारे हट नहीं जाएंगे, दिक्कत नहीं हो जाएगी। तो भाई आपको पता लग गया है ना, चुपचाप काम करते रहो, तब तक काम करते रहो जब
तक आपका खुद ही सक्सेस सबको बताना दे कि भाई देखो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि लीगल नहीं है, इलीगल है, जुआ है, ये है, वो है, देखो ऐसे लोगों को नॉलेज नहीं होती। वो बेचारे पता है एक ही चीज़ के लिए बने होते हैं, उनको बचपन से बताया जाता है कि मालिक आपको क्या करना है, जॉब करनी है, ठीक, आपको नौकर बनना है, लाइक नौकर नहीं, थोड़ा बोलते हैं अच्छा सा एम्प्लॉय बनना है। सो उनको तो मोटिवेट ही अगर किया जाता है। सो अगर ऐसा वाला माइंडसेट है तो बात अलग है, बट अगर माइंडसेट पॉजिटिव है कि हाँ मुझे चेंजेस करना है, देन डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो करेंसी मार्केट के अंदर, ठीक है। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों।